प्रताप यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका विधायक कैसा हो, अरुण यादव जैसा हो। चलिए, नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं द बिग न्यूज़ 9। चूँकि बिहार में पहले चरण के चुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं है और हम लोग अरवल में है, चूँकि यहाँ दूसरे चरण में चुनाव है। इसी कड़ी में हमारे साथ लोक शक्ति, माफ कीजिएगा, जनशक्ति जनता दल के प्रत्याशी है अरुण कुमार यादव। इनसे समझेंगे क्या मुद्दा है और किन मुद्दा को लेकर के, चूँकि जुआ है और जुआ पीढ़ी में इनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, क्या मुद्दा है इसमें? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है कि अरवल में सबसे ज़्यादा जाम की समस्या होता है। सबसे बड़ा मुद्दा है कि अरवल में पूरा बिहार का ट्रक आता है, यूपी का ट्रक आता है, नेपाल का ट्रक आता है और रोज़ यहाँ लाश गिरता है रोड पर। डेली 5 गो 10 गो सड़क दुर्घटना होता है। कितने माताएं बहने का गोद सुना होता है, कितने का सिंदूर उजड़ जाता है माँ बहन के, कितने का बेटा चल जाता है, भाई चल जाता है, परिवार चल जाता है, माता पिता चल जाता है। तो इस सबसे बड़ा अरवल के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो सबसे पहले जब हम बनेंगे तो अरवल से जाम को समस्या से निजात दिलवाएंगे। सबसे पहले हम जीतेंगे तो अरवल में ट्रामा सेंटर बना के देंगे। युवाओं के भविष्य के लिए पूरा जगह जगह लाइब्रेरी खोलेंगे, वहाँ वाटर कूलर और वाईफाई फ्री होगा। और अरवल में युवाओं के लिए एक बड़ा स्टेडियम नहीं है, तो अरवल के युवाओं को भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए एक बड़ा स्टेडियम देने का काम करेंगे। यही मेरा विजन है। अभी आपके सामने, हाँ, चूँकि महागठबंधन के प्रत्याशी भी हैं, हाँ, बीजेपी के प्रत्याशी, इतने बड़े बड़े लोग हैं, हाँ, कैसे लड़िएगा इनसे? कैसे लड़ेगा? जैसे इस बार अरवल की जनता लड़ रही है, इस बार अरवल की जनता चुनाव लड़ रहा है, हम नहीं लड़ रहे हैं। माले जैसे लाल कपड़ा से साड़ भड़कता है, जैसे अरवल 3 तरह से लाल झंडा से अरवल की महान सम्मानित जनता इस बार भड़क चुकी है। आने वाला चुनाव में अरवल की महान जनता इनको वोट की चोट से उखाड़ के फेंकने जा रही है। ये बहरूपिया है, बहरूपिया। सुनिए, बाल बच्चा नींद पड़े अच्छा। अरवल के विधायक महानंद छक्का है, छक्का, कुछो नहीं है। बाल बच्चा नींद पड़े अच्छा। और जो बीजेपी के कैंडिडेट, वो रंगा सियार है, कह रहा है कि मेरा अरवल मेरा परिवार। आधार कार्ड देख लीजिए, दोनों के आधार कार्ड देख लीजिए, महागठबंधन के उम्मीदवार के देख लीजिए, पाली पटना का है, एगो गोह औरंगाबाद का है। तो कहता है कि मेरा अरवल मेरा परिवार, ठगने के लिए। और हमारा यहाँ कर्म भूमि है, मेरा यहाँ जन्मभूमि है, हम अरवल का बेटा है, अरवल का नेता है। इसलिए अभी अरवल में नारा है, माले हराओ, भाजपा भगाओ और अरवल के बेटा को जिताओ। अभी चूंकि जुआ पीढ़ी के हैं आप, हाँ, जुआओं के लिए और महिलाओं के लिए, हाँ, सबसे अभी की जिम्मेवारी बनती है जुआओं के कंधे पर है, हाँ, और वही अभी चुनाव कर रही है और बेहतर तरीके से। हाँ, क्या है जुआओं? देखिए, युवाओं के लिए कि जिस ओर जवानी चलता है उस ओर जमाना चलता है। तो अरवल के युवा अब युवा सरकार खोज रहा है। युवा आएगा तो अरवल में स्टेडियम बनेगा, युवा आएगा तो अरवल में पार्क बनेगा, युवा आएगा तो अरवल में नया तरीके से सब काम होगा। अब महिलाओं के लिए जैसे देख लीजिए, आज कहीं महिलाओं के लिए कोई शौचालय, सुलभ शौचालय का व्यवस्था नहीं है, कहीं यूरिनल नहीं है, महिलाएं तड़पती है, महिलाएं विवश रहती है, बाजार में आती है तो कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। तो हम महिलाओं के लिए सबसे पहले जगह जगह सुलभ शौचालय बनवाने का काम करेंगे, महिलाओं को सम्मान देने का काम करेंगे। युवाओं के लिए हम बोल रहे हैं कि जगह जगह लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास खोलेंगे, लाइब्रेरी में बुक रहेगा, वाईफाई फ्री रहेगा 24 घंटा, स्मार्ट क्लास रहेगा, शौचालय रहेगा, वाटर फिल्टर पानी रहेगा। और हम बोल ही दिया कि ट्रामा सेंटर सबसे पहले बनाएंगे। दिन में नो एंट्री लगाने का काम करेंगे, जो अरवल में समस्या है, रोज 5 गो सड़क दुर्घटना होता है, इसको हम समाप्त करेंगे। एक सबसे बड़ा मुद्दा है, हाँ, क्योंकि अरवल अभी विकास कर रहा है, बहुत बाद में जिला बना, हाँ, हाँ, और धीरे धीरे विकास कर जी, रहा है। जी, यहाँ पर जो छोटे छोटे व्यवसायी हैं, जो रोड पर ठेला लगाते हैं, रिक्शा लगाते हैं, इनको पुलिस कभी कभी भगा भी देती है, तो इनके लिए क्या व्यवस्था? हम सबसे पहले अभी हम घोषणा करके आए हैं कि अरवल में हम छत वाला सब्जी मंडी बनाएंगे और छत के नीचे, पंखा के नीचे हम सब्जी बेचने का सब यहाँ के विक्रेता लोग काम करेगा। इनको लिए हम अलग सब्जी मंडी का व्यवस्था करेंगे, जहाँ लाइट और पंखा के नीचे इन लोग सब्जी बेचेंगे। ये सब झुग्गी झोपड़ी में सब्जी नहीं बिकेगा। जब अरुण यादव अरवल का विधायक बनेगा तो अरवल सुंदर बनेगा, स्वच्छ बनेगा और विकसित बनेगा। अभी जैसे आपने सब्जी मंडी वालों के लिए कहा, जी, जी, लेकिन जो रोड पे छोटे छोटे फल बेचते हैं, छोटे छोटे दुकान लगाते हैं, इनके लिए क्या है? इनके लिए हम बता तो दिए कि पूरा व्यवस्थित करेंगे, हर तरीके से इनको हम व्यवस्थित करेंगे, इनके साथ बैठ के बात करेंगे और जो उचित होगा वो हम इनके लिए एकदम व्यवस्थित करेंगे और पूरा एक सिस्टम से सारा एकदम विकसित करेंगे हम अरवल के सब छोटा विक्रेताओं के लिए। जैसे पटना में, गया में जैसे
देश विदेश में, दिल्ली में तर्ज पे, उसी तर्ज पे हम अरवल में व्यवस्था करेंगे। यहाँ पर एजुकेशन के मामले में, हाँ। चूँकि आपने हेल्थ की बात की, हाँ। एजुकेशन के मामले में चूँकि अरवल एक तरफ पटना जिला से सटा हुआ है, एक जी, तरफ जी। औरंगाबाद से और एक तरफ आराम से, जहानाबाद से जहानाबाद से और सबसे- भोजपुर से। जी। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से शिक्षा में गुणवत्ता होनी चाहिए, जिस क्वालिटी का कॉलेजेस होना चाहिए, वो जी, नहीं है। जी। इस पर क्या कहना चाहेंगे? हम कह तो रहे हैं कि जैसे पटना में, गया में, दिल्ली में जगह जगह जब जो लाइब्रेरी है, अरवल में हम उसी तरह से टॉप लाइब्रेरी, स्मार्ट लाइब्रेरी खोलने का काम करेंगे, ताकि वहाँ से बच्चा पढ़ के अपना उज्जवल भविष्य करेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा लाइब्रेरी। वहाँ से पढ़ के कोई दरोगा बनेगा, सिपाही बनेगा, रेलवे ड्राइवर बनेगा, IAS बनेगा, IPS बनेगा, और 24 घंटा वहाँ वाईफाई फ्री रहेगा और 24 घंटा वहाँ दरवाज़ा खुला रहेगा अरवल के युवाओं को पढ़ने लिखने के लिए। आपके नेता जो तेज प्रताप यादव रैली में नहीं आ रहे हैं? आएंगे, एकदम निश्चित आएंगे। उनका आज लास्ट चुनाव प्रचार है, उनका अपना विधानसभा में हुआ है, और आज के बाद उन्होंने, उनका 6 तारीख को वोटिंग है, उसके बाद दूसरा चरण का मेरा चुनाव है। 7, 8, 9 लगातार आने के लिए वादा किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको चैनल को। तो हमारे साथ ओपिनियन ले लीजिए। तो हमारे साथ जनशक्ति जनता दल के प्रत्याशी अरवल से हैं अरुण कुमार यादव। इन्होंने बात किया हमने, और इन्होंने अपनी सारी मुद्दा को रखा। बाकी जनता मालिक होती है और जनता को ही डिसाइड करना है कि किसको चुनेगी और किसको पहुंचाएगी विधानसभा क्षेत्र में। ऐसे तमाम खबरों को लेकर के आते रहेंगे आप।